नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है। 10th में देखिए क्या कह रहा है, 0 to π/2 जो है आपका इंटीग्रेशन है लिमिट में ट्वाइस log sin x है माइनस log sin 2x dx है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन, दिस इज I इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज ट्वाइस log sin x माइनस log sin 2x, दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब मैं इसमें जो है फिर से फॉर्मूला, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो I इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज ट्वाइस log sin x है और sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x इंटू cos x और ब्रैकेट क्लोज dx। तो log m n p को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकता हूँ। दिस इज 0 to π/2, दिस इज ट्वाइस log sin x और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a है ये b है, इसी है log a b c क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c। तो ये हो जाएगा माइनस log 2 माइनस log sin x और दिस इज माइनस log cos x, दिस इज dx। ये कहाँ से मैंने लिखा है, log a b c का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b प्लस log c, ये फॉर्मूला होता है, इसको भूलिएगा मत। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हो जाएगा 0 to π/2 log 2 log sin x और log sin x, तो क्या हो जाएगा, केवल log sin x बचेगा माइनस हो के, माइनस log 2 और ये माइनस log cos x, दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं सबको अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 to π/2, दिस इज log sin x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx माइनस 0 to π/2 दिस इज log cos x dx। तो अगर मैं देखूं तो cos इसमें जो है f a 0 to a f x dx का फॉर्मूला लगाऊंगा और बाकी सबको वैसे ही बने रहने देता हूं। और log 2 कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, 0 to π/2 1 dx माइनस यहाँ पर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ log cos π/2 माइनस x dx। तो ये f x का f a माइनस x मैंने बना दिया है, इसका फार्मूला मैंने अभी बताया था ऊपर, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा फाइनली 0 to π/2 log sin x dx माइनस log 2, दिस इज x 0 to π/2 माइनस दिस इज 0 to π/2 log sin x dx। तो ये और ये मेरा कैंसिल आउट हो गया है और ये मेरा आ गया है सिंपली, दिस इज माइनस log 2 और दिस इज π/2 माइनस 0। तो ये हो गया मेरे पास माइनस log 2 x है और π/2 माइनस 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2। तो इस माइनस को मैं यहाँ पावर में भी लिख सकता हूँ, तो π/2 log 2 की पावर माइनस 1, दिस इज π/2 log 1/2। तो यही मेरा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद देखिए मेरा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 11th क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दिस इज माइनस π/2 to π/2 साइन स्क्वायर x dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस π/2 से π/2, दिस इज साइन स्क्वायर x dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं fx माना हूँ साइन स्क्वायर x, fx को मैंने क्या माना है, दिस इज साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि f माइनस एक्स क्या होगा, दिस इज साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो फाइनली ये मेरा साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, यानी मैं देख सकता हूँ कि f माइनस एक्स एफ एक्स ही हो रहा है, यानी ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर f माइनस एक्स एफ एक्स दे रहा है तो ये इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस a से प्लस a के लिए दिस इज एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई इवन फंक्शन है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स।
और एफ एक्स क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा क्या है, दिस इज़ इवन फंक्शन एफ एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर ये है ए, देखिए माइनस है और ये प्लस ए है। ए क्या है, π/2 है। तो यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 0 ट्वाइस 0 टू ए क्या है, π/2 हो जाएगा और दिस इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हमें पता है फॉर्मूला कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज 0 टू π/2 1 माइनस cos 2x/2 दिस इज dx हो गया। तो 1/2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos 2x dx हो जाएगा। ये हो गया मेरा, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज x 0 टू π/2 माइनस दिस इज cos 2x का हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज sin 2x अपॉन 2 दिस इज 0 टू π/2। तो आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 माइनस दिस इज π/2 यहाँ रखूँगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2 दिस इज माइनस साइन 0 अपॉन 2। ये हो गया मेरा। तो दिस इज π/2 और साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है मेरा, सॉरी साइन पाई है और बाई 2 पूरे में है तो साइन पाई 0 होगा, ये भी 0 होगा, माइनस 0, फाइनली π/2 आ गया आंसर मेरा। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन है मेरा, 12th क्वेश्चन है दिस इज 0 टू पाई है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन को भी। i इज इक्वल टू 0 टू पाई है दिस इज x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, 0 टू पाई x की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स दिस इज 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो और आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा डी एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज ट्वाइस i इज इक्वल टू 0 टू पाई ब्रैकेट x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो ये x कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा ट्वाइस i इज इक्वल टू 0 टू पाई और ये पाई बाहर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स जो है इसको मैं क्या करता हूँ कि 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ट्वाइस i इज इक्वल टू पाई दिस इज 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो गया दिस इज डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस i इज इक्वल टू पाई दिस इज 0 टू पाई, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया मेरा। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा पाई और 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, इसको सेपरेट कर लेता हूँ ऐसे, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इस टाइप से सेपरेट डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया और ये tan एक्स हो गया और दिस इज डी एक्स। अगर मैं इसको और इंटीग्रेट करूं, अब इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकता हूं,
तो ये पाई तो बाहर ही रहेगा, ये ट्वाइस आई हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और tan x का इंटीग्रेशन मेरा होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, दिस इज 0 to पाई हो जाएगा। अब इसमें मैं फार्मूला पुट आउट कर दूंगा तो ये हो जाएगा tan पाई प्लस लॉग कॉस पाई माइनस tan 0 माइनस लॉग कॉस 0, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई इक्वल टू पाई tan पाई यानी tan 90 प्लस 90, तो सिंपली दिस इज cot 90 और ये मेरा 0 हो जाएगा, 0 cos पाई मेरा होता है सिंपली दिस इज हाँ ठीक है, ये फार्मूला मेरा सही है। नहीं तुम जाओ, बाद में आना। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ मेरा मिस फील्डिंग हो गया मुझसे, ये cos स्क्वायर एक्स होगा, मैं cos एक्स मान रहा हूँ केवल, तो साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan एक्स हो गया और एक cos एक्स अपॉन में बचेगा तो मल्टीप्लाई में sec एक्स हो जाएगा। तो ये tan एक्स और sec एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, जो कि tan एक्स और sec एक्स का इंटीग्रेशन sec एक्स होता है, और मेरा ये यहीं से ही गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ फिर से। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था। तो ये हो जाएगा ये 2i, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 0 to पाई, दिस इज़ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस tan एक्स सेक एक्स, दिस इज़ dx हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स हो गया, एक कॉस एक्स अपॉन में बचा था, ये ऊपर गया तो सेक एक्स हो गया। अब मैं इसको करूँगा तो ये हो जाएगा tan एक्स इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा सिंपली सेक एक्स, ये हो गया मेरा, और दिस इज़ 0 to पाई, ये लिमिट हो गई मेरी। अब इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूं तो हो जाएगा पाई, दिस इज़ tan पाई माइनस सेक पाई, और ये हो जाएगा माइनस दिस इज़ tan 0 और प्लस सेक 0, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस आई इज इक्वल टू पाई, tan पाई मेरा क्या है जो कि 0 है, और सेक पाई मेरा क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस दिस इज़ 1, और तो इसको मैं 1 ही रखता हूँ, और ये tan 0 0 और ये 1, तो फाइनली तो ये तो सब 0 हो जा रहा है, कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, एक बार मैं चेकआउट करता हूँ। माइनस पाई रखा मैंने तो tan पाई माइनस सेक पाई, 0 रखा तो माइनस और ये प्लस हो गया, तो tan पाई माइनस सेक पाई, दिस इज माइनस tan, और ये माइनस माइनस प्लस ही होगा। अच्छा हाँ, ये मेरा मिस्टेक हो रहा है, सेक पाई मेरा -1 होता है, 1 नहीं होता है, सेक 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेक 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 प्लस 90, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस सेक 90 और सेक 90, दिस इज हो जाएगा मेरे पास -1, ओके। सेक 90 प्लस 90 यानी कोसेक 90 होगा, कोसेक 90 मेरा 1 हो जाएगा, तो ये -1 होगा। तो यहाँ पर ये -1 मैं रखूँगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो दिस इज ट्वाइस आई इज इक्वल टू फाइनली 1 + 1 दिस इज 2 पाई हो गया मेरा। तो फाइनली 2 2 कट जाएगा तो आई इज इक्वल टू पाई मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपका मैथ में ज़रा सा भी ध्यान भटकेगा तो आपसे ऐसी गलतियां होना चालू हो जाएंगी, इसलिए एकाग्रचित्त होकर के करें। मेरे रूम में कोई आ गया था, इस कारण मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 13th क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है -π/2 से +π/2 है और साइन की पावर 7x dx है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। I = -π/2 to π/2, दिस इज साइन की पावर 7x dx है। तो सबसे पहले मैं इसको चेकआउट करूंगा कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। मेरे पास fx है साइन की पावर 7x, तो मैं f -x रखूँगा तो साइन की पावर 7 -x, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा देता है, और ये पावर 7 तो जो कि माइनस साइन की पावर 7x आ गया। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको कि f -x जो हो रहा है वो माइनस ऑफ fx आ रहा है। तो इट इज़ एन
इट इज़ एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लिमिट -a से a है और ये fx dx है तो ये 0 देता है। कब? जब fx मेरा क्या हो? ऑड हो, व्हेन fx इज ऑड। तो यहाँ पर ये चूँकि ऑड हो चुका है तो इसका हम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, देयरफॉर i = 0, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 13 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 13 के बाद देखिए मेरा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन है मेरा 0 to 2 पाई है, फिर cos की पावर 5x dx है। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। दिस इज i 0 to 2 पाई, दिस इज cos की पावर 5x dx है। तो यहाँ पर भी मैं fx को मानूंगा cos की पावर 5x dx, f माइनस x रखूँगा तो cos पावर 5, दिस इज -x। हमें पता है कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो अभी ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया f माइनस एक्स fx है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा इवन फंक्शन है। तो इट इज़ एन इवन फंक्शन है, तो कोई इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अब इसमें मैं एक और ट्रिक लगाता हूँ, 0 to a f a माइनस एक्स वाला। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर हमारे पास फार्मूला हो 0 to 2a fx dx, तो मैं इसको ट्वाइस 0 to a fx dx लिख सकता हूँ। कब? जब f2a माइनस एक्स मेरा fx के इक्वल हो। तो इसको ज़रा चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये मेरा fx मेरा cos की पावर 5x था, तो f2a की जगह पे मेरा क्या 2 पाई है। तो 2 पाई यानी x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2 पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा cos की पावर 5, दिस इज 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस थीटा cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये मेरा हो जाएगा cos की पावर 5x। तो ये fx के इक्वल ही आ रहा है। तो ये जब इसके इक्वल आ रहा है तो मैं इसको 2 को बाहर लिख सकता हूँ इस टाइप से। तो ये मेरा ये बन जाएगा, देयरफॉर i = ट्वाइस 0 to पाई, दिस इज cos 5x dx। ये हो गया cos की पावर 5x dx। इस टाइप से मेरा हो गया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये cos की पावर 5x dx क्या है हमारा? सिंपली दिस इज चेकआउट करें रख करके कि ये हमारा निगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव, तो ये भी चेकआउट करके देख सकते हैं हम लोग। तो f फिर से वही चीज़, इस बार क्या रखेंगे? दिस इज पाई माइनस एक्स, दिस इज cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos की पावर 5x दे देगा। यानी यहाँ पर f पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ fx दे रहा था। तो यहाँ पर जब रखे थे 2 पाई माइनस एक्स तो ये प्लस में दिया, लेकिन जब पाई माइनस एक्स बन गया और फिर से किया तो माइनस में दे रहा है। यानी यहाँ पर फार्मूला हमें याद रखना होगा, 0 to 2a fx dx होगा। और ये 0 कब हो जाएगा? इफ़ f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx हो। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन इस टाइप के जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो 0 to 2a fx dx 0 कब होगा? जब f2a माइनस एक्स माइनस fx हो। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि 0 to पाई बाई 2 है, यानी 2a की जगह इस बार पाई आ गया है, तो मैंने पाई माइनस एक्स रखा है। और देख रहा हूँ मैं कि माइनस fx आ रहा है, यानी ये जो है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो i = 2 × 0, दिस इज फाइनली 0। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार फिर से पीछे करके देखिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है। 14 के बाद देखिए मेरा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन है मेरा 0 to पाई बाई 2 है, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, फिर अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। i = 0 to पाई बाई 2, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, और दिस इज 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर से मैं इसकी जगह पर जो पहले लगाता था ट्रिक वही लगाऊंगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, दिस इज 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस इज कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx।
तो ये कहाँ से मैं लगा रहा हूँ, 0 to a एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 0 to a दिस इज एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन में ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, दिस इज डी एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ। अब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करूँगा तो आई दिस इज 0 to पाई बाई 2, सबसे पहले ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अपॉन दिस इज 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि सब कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल 0 आ गया, यानी फाइनली आई का मान, इन दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस आई 0, तो आई इज इक्वल टू 0 हो गया फाइनली। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 15 के बाद देखिए 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है 0 to पाई है, फिर log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, और लगभग इसमें 21 क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन मेरा है 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आइए करते हैं हम लोग। 16th दिस इज आई इक्वल टू 0 to पाई, दिस इज log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 0 to a दिस इज एफ एक्स डी एक्स, दिस इज 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ मैं ट्रिक लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 to पाई, दिस इज log 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा पाई माइनस एक्स, दिस इज डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ और इसको ये फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ और नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ क्या आया है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई इक्वल टू दिस इज 0 to पाई, दिस इज log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा। तो log दिस इज 0 to पाई ब्रैकेट में log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज डी एक्स। तो log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो 0 to पाई दिस इज log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज डी एक्स हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, दिस इज 0 to पाई log दिस इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 2 बाहर चला जाएगा, तो 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा। तो ये 2i के इक्वल है, ये 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई log दिस इज साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हमें पता है कि एफ एक्स क्या है मेरा, दिस इज log साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा एफ पाई माइनस एक्स, दिस इज log दिस इज साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है मेरा, साइन थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू log साइन एक्स, और log साइन एक्स ही हमारा एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स एफ पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इट इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारा 0 to 2a है, दिस इज एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। तो ये 2a माइनस एक्स मैंने करके देख लिया है, जो कि मेरा एफ एक्स आ रहा है और इवन फंक्शन को भी ये सूचित कर रहा है। हालांकि यहाँ इवन फंक्शन का यहाँ कोई रोल नहीं है,
केवल 2a माइनस एक्स को चेकआउट करना है। इवन फंक्शन के लिए f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इवन फंक्शन एब्सर्ड है, ये मेरी गलती, ये नहीं लिखना चाहिए था मुझको। अब देखिए यहाँ पर 0 to पाई log sin x dx हो गया है मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज पाई है तो 2 मेरा बाहर हो गया, तो यानी इसको मैं पहले लिख सकता हूँ इस टाइप से कि 0 2 इंटू पाई बाई 2 दिस इज log sin x dx। ये 2 अब बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको इक्वेशन थर्ड मानूं कि नहीं, थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दिस इज I इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 दिस इज log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ मैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था 0 to a एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये a माइनस एक्स लिख दिया, तो ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 दिस इज log sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा cos x dx। दिस इज I। ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हो गया ट्वाइस I इक्वल टू ट्वाइस दिस इज 0 to पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log दिस इज log sin x dx ब्रैकेट प्लस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। ये हो गया मेरा। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो ट्वाइस I इक्वल टू हो जाएगा मेरा दिस इज 0 to ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो I बचेगा केवल 0 to पाई बाई 2 दिस इज log ब्रैकेट sin x प्लस log cos x दिस इज dx। तो log m प्लस log n ये हो जाएगा मेरे पास log mn, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 दिस इज log sin x इंटू कॉस एक्स। ये 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर, तो ये 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो 0 to पाई बाई 2 दिस इज sin log sin 2x और अपॉन में 2 दिस इज dx हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनली। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अच्छा, इतना में भी करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 दिस इज ब्रैकेट में log sin 2x माइनस log 2 dx। ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 दिस इज log और दिस इज sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 दिस इज log 2 dx। ये हो गया मेरा। अब ये log sin 2x है हमारा, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज I1। तो I इज इक्वल टू I1 माइनस log 2 बाहर 0 to पाई बाई 2 dx। वेयर I1 क्या है मेरा, I1 है मेरा 0 to पाई बाई 2 sin 2x dx। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको जो है नेक्स्ट पेज में I1 को सॉल्व करूँगा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो I1 हो जाएगा मेरे पास 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। और इस वाले इक्वेशन को मैं फिफ्थ मान लेता हूँ, इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज 0 to पाई बाई 2 और पुट आउट यहाँ पर कर देता हूँ मैं कि पुट sin 2x इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ 2x को मानता हूँ, 2x को मैं t मान लेता हूँ। तो ट्वाइस dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx dt बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 अपॉन में इधर चला जाएगा, और जब मेरा यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, जब मेरा x की वैल्यू 0 होगी तो मैं x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो t की वैल्यू पाई होगी। तो ये 0 to पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा log sin t और दिस इज dt हो गया।
अब इसके बाद ये 1/2 0 to पाई log sin t dt जो कि मैंने यहाँ पर अभी किया था 0 to π/2 log sin x dx, और इनको मैंने जब सॉल्व किया था तो इन दोनों को देखिए थर्ड और फोर्थ को ऐड किया था, और ऐड करने पे क्या आया था मेरा, फाइनली सॉल्व करने पर मेरा आया था दिस इज़ ओवरऑल। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज़ हाफ, और ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज़ 0 to π/2 log sin t dt। ये I1 मेरा हो गया, ठीक है। और ये कहाँ से आया मेरा, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था 0 to 2a fx dx होगा, तो मैं इसको ट्वाइस 0 to a fx dx लिख सकता हूँ कब, इफ़ f2a माइनस x जो है मेरा fx के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया है जो कि पहले भी किया था मैंने, जब ये 0 to पाई बना हुआ था, यहाँ पर 0 to पाई log sin x dx था। तो बस यहाँ पर x की जगह पे t dt आ गया है, और इसको मैंने पूरा सॉल्व किया था। पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा ये क्या मान आया था i का, ये पूरा सॉल्व करते चला गया था मैं, और फाइनली i का मान मेरा यही आया था। तो यही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, तो इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो I1 इक्वल टू ये मेरा फिर से वही चीज़ आ गया 0 to π/2 log 0 to π/2 log sin x dx, ये 2 था। तो जब मैं इसका मान निकालूंगा कंपेयर करके तो ये I/2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 0 to π/2 अगर कोई फंक्शन fx dx है तो मैं 0 to π/2 ft dt भी ऐसे कर सकता हूँ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा x और dx और t और dt में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ इक्वेशन थर्ड से लिख दिया, इक्वेशन थर्ड से मेरे को यहाँ पर मिल रहा है मान दिट इज़ I/2 0 to π/2 log sin x dx, दिस इज़ I/2। तो ये हो गया मेरा फाइनली I/2। इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेता हूँ, और इस I1 की वैल्यू को मैं अपने 5th में पुट आउट करूँगा। तो पुट I1 इन इक्वेशन 5th, और मेरी 5th इक्वेशन क्या है, 5th इक्वेशन है मेरी ये, दैट इज़ I इक्वल टू I1 माइनस लॉग 0 to π/2 dx। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 की जगह मैंने लिख दिया I/2 माइनस, और दिस इज इंटीग्रेशन में क्या था आगे, log 0 to π/2 dx था, तो माइनस log x, दिस इज 0 to π/2 dx, और ये log 2 है, देखिए मैं ये गलत लिखी है, log 2 है, तो ये log 2 होगा मेरा, दिस इज़ log 2। तो ये हो गया मेरा। अब ये चीज़ जो है मेरी आ गई, तो यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊँगा, तो I माइनस I/2 इज इक्वल टू माइनस दिस इज़ 0 to π/2 और log 2 बाहर हो चुका है dx। तो फाइनली ये हो गया I/2 इज इक्वल टू माइनस log 2, दिस इज x, दिस इज 0 to π/2। तो ये हो गया I/2 इज इक्वल टू माइनस log 2, और दिस इज π/2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पाई log 2 हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यही मेरा आंसर है। एक बार और मैं इसको रिव्यू देना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था। सबसे पहले मैंने देखिए क्या किया है, 0 to पाई है, log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। मैंने 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगाया है। तो यहाँ पर मैंने x की जगह पर सिंपली a माइनस एक्स रखा है, पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये मेरा हो जाएगा log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया।
ये इक्वेशन सेकंड है। मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या करूँगा, ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने के बाद log m प्लस log n, log m इंटू n होता है। इसको सॉल्व किया तो ट्वाइस i बराबर हो गया मेरा 2 टाइम्स, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा i आ गया है। डेट इज़ 0 to पाई log sin x dx। और इस 0 to पाई sin x dx को मैंने इस फिर से log sin x जो कि f पाई माइनस एक्स पुट आउट किया, और मैंने देखा कि f पाई माइनस एक्स एफ एक्स ही दे रहा है, यानी मैं इसमें ये लगा सकता हूँ कि ये 2 बाहर हो जाएगा। इस 2 को बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये 2 बाहर आ गया, ये पाई बाई 2 बचा है। अब ये इक्वेशन थर्ड हो चुका है मेरा। यहाँ पर फिर से मैं ये वाला फार्मूला लगाया हूँ, यहाँ पर मैंने ये वाले फार्मूले को लगा दिया है, तो ये मेरा हो गया है 0 to पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। इन दोनों को थर्ड और फोर्थ को मैंने जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद ये 2i मुझको मिल गया है। और उसके बाद फिर से ये log m प्लस log n बन रहा है, जो कि log m इंटू n हो गया। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो log sin 2x अपॉन 2 हो गया है। और फाइनली ये मेरा इस फॉर्म में बन चुका है। अब इस फॉर्म में बनने के बाद मैंने इनको इंटीग्रेट अलग अलग किया, फिर यहाँ इसको मैंने i मान लिया, i1 मान लिया है, और i1 मानने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व किया है। नेक्स्ट पेज में जब मैंने इसको सॉल्व किया 2x को t मान करके, तो मैंने देखा कि ये हाफ 0 to पाई log sin t dt मिल रहा है, जो कि मेरा वही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया और ये dx हो गया है। तो ये थर्ड इक्वेशन जो मेरा बना था सेम टू सेम वही चीज़ बनी हुई है। यानी इस थर्ड को मैंने फिर से फोर्थ में अप्लाई किया, फोर्थ से अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद ये ओवरऑल मेरा क्या आया था, ये आया था सॉल्व करने पर। यानी ओवरऑल मेरा ये सॉल्व करने पे यही चीज़ फिर से मिल रही थी, तो इसी को मैंने यूज़ किया है। यानी मैंने सिंपली क्या किया है कि इस वैल्यू की जगह पर मैंने i/2 पुट आउट कर दिया। क्या मतलब इतना फिर से लिखने का और करने का, तो मैंने यही ट्रिक योजना बनाई और इस ट्रिक का यूज़ किया, और मैंने देखे सिंपली i/2 लिख दिया इस पूरे जगह पर, ठीक है। और इस i/2 को मैंने इक्वेशन फिफ्थ वाले में पुट आउट कर दिया, i1 का मान, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और फाइनली हमारा आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE में भी ये पूछा जा चुका है, और आपके बोर्ड में भी आने के चांसेस बहुत हैं। और इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप लगाइएगा तो आपको ये अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाइयों मित्रों। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव मार्ग पर चलें और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, and I will see you next time.